आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर पुरातन कालर एकाम्र क्षेत्र और मंदिर मालिनी सहर नाम रही सुख्याति एवं एबे देशर प्रथम स्मार्ट सिटी मिली स्वीकृति। एही सहर आयोजित हो जाइछि 4th OARC अपडेट्स 2025 कनेक्टिंग फ्लेयर्स एंड फर्टिलिटी इन रुमाटोलॉजी। अगस्त 3 तारिख में सम्मेलन आरंभ रखा जाइतिला उद्घाटनी समारोह। प्रथमे मंचासीन होगापाई अतिथि मानू करा निमंत्रण एवं अतिथि देव भव न्याय समस्त उत्तरीय और चारा प्रदान पूर्वक करा जाइतिला सम्मानित। प्रदीप प्रज्वलन कर सम्मेलन सफलता कामना करथिले वरेण्य अतिथि माने। परे परे गान करा जाइतिला उत्कल वंदना। अनुष्ठान पक्षर सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर ज्योतिरंजन परिड़ा प्रदान करथिले स्वागत संभाषण और अतिथि परिचय। सम्मानित अतिथि भाव में जोगदे आईआरए ओडिशा शाखार अध्यक्ष डाक्टर शिशिर कुमार महापात्र एही प्रचेष्टा को करथिले भूयसी प्रशंसा। अन्यतम सम्मानित अतिथि भाव में जोगदे प्राची फाउंडेशन अध्यक्ष तथा ख्यातनामा प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर पूर्णचंद्र महापात्र ए वर्षर थीम को नहीं करथिले उच्च प्रशंसा। आईआरए ओडिशा शाखार पैट्रोन डाक्टर भरत पाणिग्राही अन्यतम सम्मानित अतिथि भाव में जोगदे एही अपडेट हेबार प्लाटफर्म संपर्क में देइथिले साधुवाद एवं आईआरए ओडिशार गठन संपर्क में देइथिले सूचना। योजना करा जाइथिबा गवेषणात्मक संदर्भ संपर्क में सूचना प्रदान करथिले सम्मेलन रे साइंटिफिक चेयरमैन प्रोफेसर डाक्टर प्रशांत कुमार प्रधान। ओडिशा आर्थराइटिस एंड रिमाटोलॉजी फाउंडेशन ट्रस्ट चतुर्थ संकलन करा जाइथिला उन्मोचन और लोकार्पण। मुख्य अतिथि भाव में जोगदे पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर अशोक कुमार महापात्र प्रोफेसर डाक्टर परिड़ा आभिमुख्य को करथिले स्वागत और जणाइथिले शुभेच्छा। सभा शेष में धन्यवाद अर्पण करथिले अनुष्ठान प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर ज्योतिरंजन परिड़ा। आमर ओडिशा रे आर्थराइटिस एसोसिएशन प्रथम गोटे कॉन्फ्रेंस होची। एथरे आमे जो मानकर जॉइंट प्रॉब्लम हुए इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम ता विषय आलोचना करथुलु। मु तांको धन्यवाद करबी कि गोटे भल कॉन्फ्रेंस अरेंज करछंती। कारण इम्यूनोलॉजिकल डिजीज आमर मुंडर बाहठू पादर नख पर्यटन सब आफेक्ट करे। जेकोसी जो रोग आम शरीर होची इम्यूनो डिस्टर्बेंस होची। तेणु आम बॉडी जदि इम्यून सिस्टम जदि स्ट्रांग रहिबो ताले आमे बहुत डिजीज आफेक्ट होबानी। जेमति आमर डॉक्टर मालवीय आसले एम्स रे से होचनी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ऑफ इंडिया। बहुत फेमस लोक वेल्लोर आछंती चेन्नई रो आछंती डिफरेंट पार्ट रो आछंती। तेणु आमर पिला माने आम ओडिशार डाक्तर माने ओडिशार पीजी स्टूडेंट माने एई कॉन्फ्रेंस रे बहुत उपकृत हेबे। एई भलिया कॉन्फ्रेंस आमे मध्य करबा ताहाले आम ओडिशा रे जो माने बाहर जाके ट्रेनिंग करे फैसिलिटी नाही से माने उपकृत हेबे। प्रथम पर्यायर शीर्षक रखा जाइतिला सेल्स टू क्लिनिक्स और गवेषणात्मक संदर्भ गुडी को आलोचना करथिले डाक्टर सुंदरम टीजी, डाक्टर मोनिका गुप्ता, डाक्टर प्रीति दुबे एवं डाक्टर रुचिका गोयल। जैसे हम जानते हैं सारे रोमेटिक डिसीजेस जो हैं लेडीज़ में ज़्यादातर होते हैं और लेडीज़ को उस समय में होते हैं जब प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा है। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन रोमेटिक डिसीज एंड प्रेगनेंसी। और उसी के बारे में चर्चा करने के लिए दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन कंडक्टेड बाय OARC ओडिशा आर्थराइटिस एंड रोमेटोलॉजी फाउंडेशन। जदि आपण सुनिथिबे SLE हैला, जोग्रेन सिंड्रोम हैला, र्यूमेटिक आर्थराइटिस हैला, बहुत सारा एमती डिजीज अछि जोटा कि यंग फीमेल्स मानु को इफेक्ट करूची। से माने जबे हम पाखरे आसिले तांकर जबे डिजीज ता हमें ट्रीटमेंट करिला परे तांकु प्रेगनेंसी जो कंसीव हो नथिला ताकु हमें केमती तांकु हेल्प करिचु ट्रीटमेंट रे IVF द्वारा कि इनफर्टिलिटी रो बाकी ओव्युलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट दे कि तांकु केमती प्रेग्नेंट करिचु और तापरे तांकर प्रेगनेंसी जर्नी ता भी हमें कवर करिचु। प्रेगनेंसी रे तांको कोन कोन प्रॉब्लम हैला, तापरे तांको केमती सक्सेसफुल डिलीवरी हैला और तांकर छुआ मानु को कोन प्रॉब्लम हैला, ए सब जिंस विषय रे हमें ए CME रे ए कॉन्फ्रेंस रे डिस्कस करूचु। द्वितीय पर्यायर शीर्षक थिला लर्निंग फ्रॉम द लीजेंड्स। रिमाटोलॉजी रे भीष्म पितामह कह जाउथिबा प्रोफेसर डॉक्टर AN मालव्य को प्रदान करा जाइतिला OARFT ट्रिब्यूट टू द पायोनियर ऑफ रिमाटोलॉजी सम्मान। आउ तांकर शीर्षकटी थिला बेसिक शिक्षण। ऑटो इम्यून डिजीज़, जहां हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बदन को ही मारना शुरू करता है। ऐसी बीमारियों में गठिया के रोग कई तरह के आते हैं और भी बीमारियां हैं जिसको लूपस बोलते हैं और उस तरह की बीमारियां। इन बीमारियों में बहुत ज़रूरी है कि सही डॉक्टर के पास बिल्कुल शुरू से, जब बीमारी शुरू होती है उसी वक्त एक इम्यून सिस्टम का जानकार डॉक्टर उनके पास जाना ज़रूरी हो जाता है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले तो ये पता लगाते हैं कि इस तरह की बीमारियां 50-60 होती हैं, कौन सी बीमारी है। इन बीमारियों का नाम मैं बता सकता हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
सिस्टमिक लूपस, इन्फ्लेमेटरी मसल डिजीज़, शोगरेन सिंड्रोम, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, बच्चों की गठिया, ये बीमारियों में ऑर्थोपेडिक का कोई काम नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट बाद में आएंगे। पहला क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी का जो डॉक्टर है, जिसको इम्यून सिस्टम का काम करना पता है, उसके पास तुरंत पहुंचना चाहिए। फिर वो मरीज की सही डायग्नोसिस करेगा। ये जो बीमारियां मैंने बताई उसमें कौन सी बीमारी उस मरीज की है। परवर्ती संदर्भ थिला कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस फॉर ह्यूमन विथ ऑटोइम्यून डिजीजेस, जहां को प्रदान करथिले प्रोफेसर डॉक्टर गौरी दोराईराजन, एवं शेष संदर्भ थिला नाविगेटिंग इनफर्टिलिटी इन ऑटोइम्यून डिजीजेस। आम गायनेकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस करूँ, आम टॉपिक पे डिस्कशन करूँ, किंतु गोटे क्रॉस टॉक इंटरडिसिप्लिनरी केते गुड़ा जिनस रही गायनिक संगे आउ को डिसिप्लिन रही सेटा सबुठ बड़ महत्व ये जे आम र्यूमाटोलॉजिस्ट आउ गायनेकोलॉजिस्ट ये जगह आसिक आम गोटे इनफर्टिलिटी कज ऑटोइम्यून डिजीज केमिति इनफर्टिलिटी करूची, तापर ऑटोइम्यून डिजीज इनफर्टिलिटी पर ट्रीटमेंट पर प्रेगनेंसी है कौन असुविधा होची से गुड़ाक बहुत डिस्कसन आगुरी थिला मु जेतबेले आम अर्ली डेज रे 1980 मसीह सेतबेले ये जो एसएलई हो, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑटोइम्यून डिजीज थिला तार टेस्टिंग विशेष नथिला, क्लिनिकली डायग्नोसिस होतला, पेशेंट कंप्लेन करतला पेन एवं तार ट्रीटमेंट आइदर स्टेरॉइड नले पेन रिलीविंग ड्रग्स। बर्तमान बहुत टेस्ट आसीगलानी आमर को टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज आम जानलुनी बर्तमान एटा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कि एसएलई कि आप्ला सिंड्रोम कि एंडोमेट्रियोसिस किंबा कौन सरेन सिंड्रोम, आईबीडी बहुत प्रकार अच्छी पैथोलॉजी। तेणु बर्तमान ये जो इन्वेस्टिगेशंस पर एवं र्यूमेटोलॉजिस्ट तत्वावधान रहिला परे तांको गाइडेंस आमर जो क्रॉस टॉक होची आमे फोकस करि परिबा सी तार कौन डिजीजटा को कारण रो होनी प्रेगनेंसी एवं प्रेगनेंसी हला परे तार प्रेगनेंसी केमती स्मूथ जाइकरी गोटे हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी हो पार तार उद्देश्य होची कॉन्फ्रेंस। तृतीय पर्यायर शीर्षक थिला साइकल्स एंड सेल्स रिप्रोडक्शन इन ऑटोइम्यूनिटी, जेउथिरे दुईटी संदर्भ करा जायतिला परिकल्पना। It's indeed a great privilege to be invited here as a faculty to speak on abnormal uterine bleeding and its consequences, especially in women who are suffering from rheumatological and immunological diseases, because these women are very commonly affected during the reproductive age group, and therefore its association with gynecological manifestations, especially menstrual irregularity, matters. Many times menstrual irregularities do not respond to regular therapies, and it's prudent therefore for a gynecologist to go and evaluate and find out whether she is suffering from any other underlying such kind of a disease which is responsible. Likewise, a rheumatological practitioner who is treating young women for their problems of rheumatology has to be aware that there can be menstrual disorders because of the underlying disease, or there can be menstrual disturbances because of the medications that have been given. एक सुदीर्घ शिक्षात्मक पैनल डिस्कशन मध्य करा जायथिला व्यवस्था जहाकु की परिचालन करिथिले डॉक्टर अर्घ्य चट्टोपाध्याय। एक टाइम ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी रिमेटोलॉजिकल पेशेंट्स, स्पेशली देयर इज अ डिजीज़ कॉल्ड लूपस, इसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर लोगों को बीमारी के बारे में पता नहीं चलता था, बीमारी बहुत लेट डायग्नोसिस होता था, और ये सब बीमारी में जितना लेट डायग्नोसिस होगा उसमें आपका ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। ऑर्गन इन द सेंस जैसे किडनी अफेक्ट हो जाता है, तो किसी का किडनी ख़राब हो जाता है तो उसमें आपका प्रेगनेंसी आने की चांसेस ऐसे कम हो जाता है। इसमें अभी ओवर टाइम जैसे हमारा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बेटर हो गया, सो पीपल आर गेटिंग डायग्नोस्ड अर्ली, एंड अभी मेडिसिन की ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा आ गया। देयर इज़ अ टाइम कि इसके लिए दवाई सिर्फ स्टेरॉयड होता था, और स्टेरॉयड छोड़ के बाकी जो दवाई होता था उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होता था, तो प्रैक्टिकली दे कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट। मुझे यही बोलना है कि आज के दिन में जो सारी दवाई अवेलेबल है ये ऑटोइम्यून रूमेटिक डिजीज़ेस के लिए, चाहे वो लूपस करके बीमारी हो, चाहे वो रूमेटॉइड करके हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, वैस्कुलाइटिस हो, मायोसाइटिस हो, कोई भी बीमारी हो, इसमें प्रेगनेंसी फुल्ली पॉसिबल है। पोस्टर प्रेजेंटेशन ठारू आरंभ करी ओरल पेपर प्रेजेंटेशन मध्य करा जायथिला व्यवस्था
एवं योजनार परिकल्पना को मध्य साधुवाद जणाइथिले प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार पंडा। हमर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम और रिमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम रे हम आई स्किन लंग्स परे यह फ्लेयर और फर्टिलिटी थीम रे केमिति एई असुविधा थिबा स्त्री लोक माने कन्सीव करिबा और डिलीवरी करिवार इश्यू होई थाए ता उपरे आलोचना चक्र अनुष्ठित होइथिला। आमे देखू एई रोग थिबा से एसएलई हो कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो एमसीटीडी हो कि स्क्लेरोडर्मा हो एई रोग थिबा प्राय रोगी बेले बेले बाहा हेले भी तांको कन्सीव करिबा और डिलीवरी करिबारे प्रॉब्लम होई थाए। एई विषय वस्तु उपरे जे जणे आंठू गंठी बात थिबा स्त्री लोक बा गोटे इम्यूनोलॉजिकल रिमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम थवा स्त्री लोक केमिति भाବରେ डिलीवरी करिपारिबो बा कन्सीव करिपारिबो बा माँ हबार गोटे स्वप्न देखिपारिबो ताकू नै ए जो सेशन ताहा डाक्तर माननकु हमर यंग पोस्ट ग्रेजुएट को आउ ओवरऑल गायनोकोलॉजिस्ट आरंभ करी फिजिशियन पर्यंत आउ रिमाटोलॉजिस्ट ठू आरंभ करी इंटेंसिविस्ट पर्यंत समस्त को आग्रह जोगेछि। गोटे छात्र तले विश्व रे उपलब्ध ज्ञान कौशल को जानिबा एवं जणेबा उद्देश्य रे यह एक प्रयास मात्र। ओडिशा आर्थराइटिस रिमाटोलॉजी फाउंडेशन ट्रस्ट गत 4 वर्ष धरी रिमाटोलॉजी बा जो हमरो गंठीवाद शास्त्र अछि ता संगरे अन्य जो जो डिपार्टमेंट रो इंटर कनेक्शन रही ताकू नहीं कि गोटे इंटरफेस मीटिंग आम करचु प्रति वर्ष अगस्त मासरे। तो 2022 रु आरंभ होइतिबा ए जो धारा आज आसी ओआरसी अपडेट 4 रे पहुंचे बा एथर थीम जो रही सेटा रही कनेक्टिंग द फ्लेयर्स एंड फर्टिलिटी इन रिमाटोलॉजी। तार माने हला जदि गोटे गर्भधारण अवस्था जदि गोटे स्त्री लोक अच्छी जार गोटे आर्थराइटिस अच्छी बा रिमाटिज्म अच्छी तार जदि डिजीज फ्लेयर हो गला डिजीज जदि बढ़ी जाइए से टाइम जदि से प्रेगनेंसी होची को मेडिसिन बंद हवा कथा को मेडिसिन बंद हेले कारण सब मेडिसिन बंद हेले तार पुणी रोग बढ़ी सेटा माँ और छुआ दी जन को विपद किंतु जो जो सेफ मेडिसिन अच्छी को मेडिसिन आप खाई पारे बालांस करिया पड़ो आपन को जे रोगीर रोग भी ठीक रहा दरकार तार प्रेगनेंसी सफल हवा दरकार सी मातृत्व लाभ करवा दरकार। तेणु यही जो कनेक्शन आम ये प्राय पाखापाखि 300 गायनेकोलॉजी डाक्तर आउ रिमाटोलॉजी डाक्तर आउ मेडिसिन डाक्तर ए 3टा स्पेशलिटी डाक्तर मान इनवाइट करथिलु। प्राय पाखापाखि 300 रु ऊर्ध्व केवल ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर बहुत विख्यात डाक्तर आछंती। आम एम जो थिला जे पीजी स्टूडेंट बा जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो माने कालीर भविष्य डाक्तर से माने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एसवी मेडिकल कॉलेज कटक सम किम्स एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज बुर्ला मेडिकल कॉलेज तो सबु प्रकार डाक्तर और डाक्तरी छात्र छात्री माने एटी एकजुट हेई सेमानंकर 20 रु अधिका रिसर्च पेपर एटी प्रेजेंट करथिले। एई जो लाटेस्ट जो गाइडलाइन आसुची जे को मेडिसिन दा नुआ डेवलप होची को मेडिसिन दा आमे प्रेगनेंसी टाइम रे देई परिबा कोटा को देई परिबानी कोटा देले सेटा ब्रेस्ट फीडिंग ऊपर अफेक्ट करिवो। जो डाक्तर मान बाहर भी आछचंदी आमे सेमान साने कथा हेचु सेमानंक हिसाब रे एई बलिया जो मीटिंग अच्छी जो क्रॉस स्पेशलिटी डायलॉग बा विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट डाक्तर माने बसी गोटे जगह से माने डिसाइड करिया कथा जे कोटा ठीक तांको जमती रिमाटोलॉजी डाक्तर माने गायनिक डाक्तर शिखा दरकार को भाया कंट्रासेप्शन यूज हवा दरकार मेंस्ट्रुअल इरेगुलारिटी हेले कौन करिया दरकार गायनिक डाक्तर माने रिमाटोलॉजी डाक्तर शिखा दरकार जे जदि गोटे पर्टिकुलर पेशेंट प्रेगनेंसी आसला तार अमुक अमुक मेडिसिन चलती कोटा सेफ अच्छी कोटा सेफ नहीं। तो यही भाया आज जो डिस्कसन है आज निश्चिंत भाव ओडिशा रे सबुठु जो बेनिफिटा अच्छी ओडिशा लोक मान पहुँचो से जो रोगी मान पहुँचो जो मानू यही सब रोग अच्छी आ द्वारा ओवरऑल मेडिकल साइंस कोट ना कोटी लाभ हम आमर ओडिशार लोक मैंने आज बहुत बेनिफिट पाइबे। उद्यापनी संध्यारे ओएआरसी अपडेट्स चतुर्थ संस्करण को सहयोग कर सफल रूपायन करथिबा प्रतिटी व्यक्ति विशेषज्ञ समेत समस्त अनुष्ठान को प्रोफेसर डाक्तर परिड़ा जणाइथिले कृतज्ञता।